बच्चों, हम लोग देखे थे पिछली क्लास में कि जर्नल क्या होता है, जर्नल कैसे बनाते हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा ही जर्नल के बारे में डिस्क्राइब किया था। आज मैं उसको आगे बताना चाह रहा हूँ कि आगे जर्नल कैसे बनाते हैं। जैसे ये लाइन हम लोग सीख चुके थे कि ये लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ करने का काम जो भी होगा वो ब्लैक इंक से नहीं होगा और लिखने का काम जो होगा वो ब्लू इंक से होगा। यहाँ पर डेट लिख देते हैं, यहाँ पर पार्टिकुलर्स लिख देते हैं, यहाँ पर एलएफ के बारे में बताए थे, लेजर फोलियो होता है। यहाँ पर डीआर अमाउंट हो गया यानी कि डेबिट अमाउंट हो गया। यहाँ पर सीआर अमाउंट हो गया यानी कि क्रेडिट अमाउंट हो गया। फिर यहाँ पर बताए थे, ये लिख देते हैं जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ राम। मान लीजिए राम के बुक में बना रहे हैं तो अभी तक हम लोग देखे थे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है। वी बॉट गुड्स फॉर कैश, माल खरीदे हैं तो क्या आ रहा है, माल आ रहा है, पैसा जा रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचे हैं तो पैसा आ रहा है और माल जा रहा है। अब मान लीजिए इसी में एक क्वेश्चन है, बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश। रमेश से हम माल खरीदे 5000 रुपए का। अब इस ट्रांजैक्शन में हम लोग देखेंगे कि रमेश से हम माल खरीदते हैं कि मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है, तो माल आ रहा है। तो माल मतलब नाम नोमिनेट नहीं किया है कि क्या खरीदे हैं, तो हम बता चुके हैं कि परचेज से इंडिकेट करते हैं तो लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और बिजनेस से क्या जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश, रमेश से माल खरीदे। यहाँ पे कैश के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया है, इसका मतलब कि ये उधार बिक्री हो गया। यानी कि रमेश से माल खरीदे तो रमेश हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर रमेश देने वाला हो गया तो रमेश को क्रेडिट करेंगे, रमेश अकाउंट 5000 का था तो डेबिट में 5000 हो जाएगा, क्रेडिट में 5000 हो जाएगा। बीइंग बॉट गुड्स। अब बच्चों इसी में अगर क्वेश्चन आता कि बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर कैश, ₹2000। रमेश से 2000 रुपए का हम माल खरीदे हैं नगद दे करके, तो उस स्थिति में फिर क्या आता, बिजनेस में माल आता तो परचेज को डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और अब की बार यहाँ पे देखिए रमेश भी दिया है, कैश भी दिया है। जब क्वेश्चन में हमारा पार्टी का नाम भी दिया हो और कैश भी दिया हो तो हम उसको कैश मानते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास माल आ रहा है बिजनेस में और बिजनेस से पैसा जा रहा है। तो हम लोग जैसे पढ़ चुके थे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है और कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो बिजनेस में माल आया और पैसा गया, 2000 का माल आया और 2000 रुपीज कैश गया। फिर एक छोटा सा नरेशन लिख देंगे, बीइंग बॉट गुड्स फॉर कैश भी लिख सकते हैं या बॉट गुड्स भी लिख सकते हैं। जो डेट दिया होगा अपना वो डेट यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश है, अगर रहे सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ₹5000 या 15000। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ₹15,000। कृष्णा को 15,000 का माल बेचे। अब इस ट्रांजैक्शन में देख रहे हैं कि मेरे पास कैश के बारे में कहीं कुछ जिक्र नहीं किया है, इसका मतलब कि बिजनेस में कुछ आएगा नहीं, जाएगा। मेरे पास से माल जा रहा है, आ किसके पास रहा है, तो कृष्णा के पास आ रहा है। कृष्णा पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर कृष्णा पाने वाला हो गया तो कृष्णा को डेबिट करेंगे और टू माल बेचे हैं तो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। 15,000 का 15,000 रुपीज कृष्णा से लेना है और 15,000 रुपीज मेरे पास से माल गया। अब एक क्वेश्चन बनता है, कृष्णा को हम माल बेचे हैं तो कृष्णा मेरा कौन हुआ, तो अकाउंट की भाषा में कृष्णा मेरा डेबिटर्स कहलाता है। डेबिटर्स किसे कहते हैं, है ना, टू whom we sold goods on credit, जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो मेरा डेबिटर्स कहलाता है। यानी कि कृष्णा को हम माल बेचे हैं तो कृष्णा से मेरे को पैसा मिलेगा, इसलिए कृष्णा को डेबिट किए हैं, डेबिट द रिसीवर, और मेरे पास से माल जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स को क्रेडिट किए हैं। फिर जो डेट होगा वो डेट लिख देते हैं।
अगर इसी में क्वेश्चन है कि सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर कैश ₹10,000। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कृष्णा को माल बेचे हैं, यहाँ पे कैश भी दिया है, कृष्णा भी दिया है। तो अभी हम कुछ देर पहले बता चुके हैं कि अगर कोई पार्टी का नाम दे और कैश भी दे तो कैश मान लेते हैं, पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे मान लेते हैं कि हम आपकी दुकान पर गए, कोई सामान खरीदे और पैसा हम आपको दे देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मेरा नाम मेंशन नहीं करते हैं कि हाँ भाई सर से हमको इतना पैसा लेना है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, अगर हम आपकी दुकान पर गए, कोई सामान खरीदे और बोले कि हम आपको कल पैसा दे देंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में लिख लेते हैं कि हाँ मनीष सर से 5,000 रुपया लेना है या 10,000 रुपया लेना है। उसी तरीके से यहाँ पर जब पार्टी भी आया है और कैश भी आया है, तो जब कैश दे दिया है तो पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है, पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नगद माल बेचे हैं तो कैश आ रहा है और माल जा रहा है टू सेल्स अकाउंट 10,000। तो 10,000 रुपीज कैश आया और 10,000 रुपीज बिजनेस से पैसा माल गया, बीइंग सोल्ड गुड्स। अब मान लेते हैं कि बनाते बनाते मेरा पेज ये भर जाता है, तो यहाँ पर एक नियम होता है, इसको हम लोग CF लिखते हैं। CF का मतलब होता है कैरिड फॉरवर्ड। CF का मतलब होता है कैरिड फॉरवर्ड। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और टोटल को ऐड कर देते हैं। 5 to 7, 5 और 20, 15 20 हो गया, 20 and 30 और 2 32,000, यानी कि यहाँ पर 32,000 दोनों तरफ लिख देंगे। ये हमारा। फिर जब नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास तक की, जब पेज हम लोग टर्नओवर करते हैं तो लिखते हैं PTO, प्लीज टर्न ओवर। इसी तरीके से जब हम अकाउंट्स में जब पेज चेंज करते हैं तो इधर तरफ CF लिखते हैं, यानी कि कैरिड फॉरवर्ड। और जब नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो ब्राउट फॉरवर्ड, यानी कि BF से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें जब नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो सिर्फ एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसी तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख देते हैं जर्नल एंट्री कंटिन्यूड। फिर यहाँ पर लिख देते हैं BF। BF का मतलब होता है ब्राउट फॉरवर्ड। मतलब आगे लाया गया, जो नीचे अमाउंट था यहाँ पर वही अमाउंट आगे की तरफ हम लोग लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मान लेते हैं कि सोल्ड गुड्स टू रमेश। रमेश को माल बेचे ₹2,000 का। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रमेश को माल बेचे तो पाने वाला कौन हो गया, रमेश हो गया। तो रमेश को डेबिट कर देंगे। अब माल बेचे हैं तो मेरे पास से माल जा रहा है तो टू सेल्स अकाउंट 2,000। फिर नरेशन लिख देंगे बीइंग सोल्ड गुड्स। अब मान लेते हैं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश बिकेम इंसॉल्वेंट, यानी कि जरूरी नहीं है कि बिजनेस में हम माल बेचते हैं तो सबसे पूरा पैसा हमको मिल ही जाए। कभी कभी क्या होता है, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं दे पाते हैं। ये इंटेंशन नहीं था कि पैसा नहीं देना है, हो सकता है कि उनके पास कोई एसेट्स नहीं हो कि वो बेच करके भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति इंसॉल्वेंट कहलाता है, यानी कि दिवालिया होना कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि रमेश जो है हमारा दिवालिया हो जाता है। तो रमेश बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग could be realized from his assets। मतलब कि क्या हुआ कि रमेश इंसॉल्वेंट हो गया और उससे कुछ भी पैसा रिकवरी नहीं हो पाया। तो जब रिकवर नहीं हो पाया तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये नुकसान हो गया। जब नुकसान हो जाता है तो उसको हम लोग बैड डेट से इंडिकेट करते हैं। तो बैड डेट से अकाउंट डेबिट हो जाएगा
अट्टू, चूंकि रमेश को यहाँ पर डेटर बनाए थे वो उसको फिर क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि ये राइटिंग ऑफ है, यानी कि जब किसी से पैसा नहीं मिलता है तो अगर इसी तरह से छोड़ देंगे यहाँ पर तो रमेश हमारा डेटर हमेशा आगे बनता चला जाएगा। चूंकि अब हमको क्लियर हो गया कि रमेश से पैसा मिलना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रमेश को क्रेडिट कर देते हैं ताकि मेरा खाता बंद हो जाए।